देखेंगे इस वक्त हम बैलाही बाजार तीजा मेला महोत्सव की कवरेज पर आज दंगल कवरेज कर रहे हैं और देखेंगे यहाँ पर तमाम पहलवान हैं जो काफी दूर दराज से आए हुए हैं और जो पहलवान है ये जो है जो इनका अखाड़ा है उनके लीडर है, जरा इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से ट्रेंड करते हैं। ये हमारा कुलदीप पहलवान भारत केसरी। क्या बोलूं बताओ। क्या नाम चलता है आपका? कुलदीप पहलवान। 20 बच्चे हैं, 20 पहलवान है भैया। बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं, हर एक जगह कुश्ती लड़ते हैं और कभी कभी जगह तो जीत के भी आते हैं। कुश्ती है तो आज जीत तो होती है, मेहनत भी अच्छी करते हैं। आज सुमेरपुर आना हुआ है आपका तीजा मेला महोत्सव में, यहाँ पर कितनी आपकी टीम को कुश्तियां मिली, कितनी टीम ने आपकी बाजी मारी? भाई हमारी 4, अब तो हम 4 लड़के आए, 3 की हो गई, 3 जीत गए और मेरी कुश्ती हुई थी, एक पहलवान के चोट लग गई और उसको बराबर छोड़ा दी। हाँ भाई। देखेंगे हमारे साथ में एक अंकल और हैं जो रेफरी करते हैं और इनसे बातचीत करेंगे कितनी क्या कुश्ती हुई है। और जो है ये भी पुराने पहलवान हैं, अब ये जो नए पहलवान तैयार हो रहे हैं उनके लिए कुछ बताएंगे कितनी क्या कुश्तियां हुई अभी कम से कम 14-15 जोड़ हो चुकी है। हाँ, 14-15 जोड़ हो चुकी है और बिल्कुल कांटे का दंगल चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े जवान बुलाए हैं और भारत लेवल के भी जवान हैं यहाँ पर, बड़े अच्छे जवान आए हैं, बड़ी अच्छी कुश्तियां हो रही हैं, सब कांटे का दंगल चल रहा है। बिल्कुल सही कहा, कांटे का दंगल, क्योंकि यहाँ पर जो है पब्लिक जो जमा है वो इस बात की गवाही है कि कहीं ना कहीं जो है रोचक कुश्तियां हो रही हैं, कुश्तियों पे लोगों को मजा आ रहा है, तभी इतनी तादाद में यहाँ पर है। आप भी पुराने पहलवान हैं, आप बताइए नए पहलवानों के लिए कुछ। नए पहलवानों के लिए लड़के जो हैं आजकल नशे की ओर भाग रहे हैं, जो लड़के करते हैं वो अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ भी लड़के अच्छे तैयार हो रहे हैं, अखाड़ा चलाते हैं हम भी, हमारे यहाँ भी करीब 20-25 लड़के हैं। हाँ, लड़के अखाड़ा चलाते हैं। हाँ मतलब काफी अच्छे लड़ने वालों में से है। और ये हुकुम पहलवान जो है हमारे यहाँ जिला केसरी है, ये भी अपने बच्चा है जी। सारे भाई को भाई हमको दंगल में आए इन भैया हमारे गुरु के बारे में पूछ रहे हैं। हमारे गुरु अच्छे हैं, बबलू पहलवान एक है, वो भी बड़े पहलवान हैं, हम इनके चेला हैं, आज उनकी वजह से हम पहलवानी कर रहे हैं। जिला हाथरस पड़ता है हमारा, गांव में साधवाद, और भी मेहनत भी कर रहे हैं और भी बच्चे आए साथ, और भी बड़े बड़े पहलवान हैं, पहलवान जी आए साथ। हमारे साथ में एक दादा है, ये भी जो है सभी लोगों के साथ में कुश्ती का आनंद ले रहे हैं और उम्र जो है काफी है। दादा कहाँ से आए? हम महुआ जिला महुआ से चल के आए? हाँ हाँ हाँ। बाबा ये महुआ से आए, कितनी उम्र है आपकी? 75 साल। साल उम्र है, कुश्ती लड़ेंगे? नहीं भाई, कुश्ती नहीं लड़ेंगे। अच्छा, आप जो है दंगल देख रहे हैं, आप सबसे आगे बैठे हैं, देखेंगे मैं दिखाऊंगा, ये बिल्कुल जो है सबसे आगे वाली लाइन पर बैठे हुए हैं। कैसा आनंद आ रहा दंगल? बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। हेलो, बहुत बढ़िया दंगल। कितनी कुश्ती देखी? मुझे बार बार देती है, हमने की नहीं है। लगभग कितनी कुश्ती देखी? अब काउंट ही नहीं है भाई अभी। नहीं, कब आए थे आप, कितनी टाइम आ गए थे? आ गए थे 3 बजे। 3 बजे से बराबर बैठे? हाँ, बराबर। 3 घंटे से कुश्ती देख रहे हैं। हाँ। तो देखेंगे दादा ये महोबा से आए हैं और दंगल का आनंद ले रहे हैं। अब बैठने का इनका तरीका देखिए, जबरदस्त तरीके से जो है बैठे हुए हैं और बेहतरीन तरीके से जो है। और भी कुछ लोग हैं, जरा इनसे भी बातचीत करेंगे। कैसी कुश्तियां हो रही है, क्या आनंद आ रहा है? बढ़िया कुश्ती हो रही, बढ़िया कुश्ती, बढ़िया आनंद आ रहा है। हाँ, बढ़िया कुश्ती हो रही है, खूब आनंद आ रहा है। कहाँ से आए आप? हम तो यहीं भरुआ के हैं। हाँ हाँ, बढ़िया हो रही है। अपने दंगल देखने के लिए हमारे साथ में एक दादा यहाँ पर सबसे आगे लाइन पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसा क्या आनंद आ रहा है, कहाँ से आए आप चलकर? हेलो, चल के आए? हम बांदा से आए हैं। बांदा से चल करके आप आए हैं और जो दंगल की सबसे पहली लाइन पे आप बैठे हुए हैं, कैसा आनंद आ रहा दंगल? आनंद, भरपूर आनंद आया है दंगल में। नंबर 1 की कुश्ती हुई है, कुश्ती जो है तो मिल के नहीं हुई, बिल्कुल कुश्ती फाइनल हुई। कई जगह देखा जाता है मिली जुली कुश्तियां हो जाती हैं, क्या? हाँ, मिली जुली कुश्ती कहीं कहीं हो जाती है, लेकिन यहाँ एक कुश्ती नहीं मिली हुई है। हाँ, सब फाइनल कुश्ती, बिल्कुल स्वस्थ साफ कुश्ती हुई है।
देखा कि आपने पहलवान का उत्साह वर्धन भी किया है, कुछ रुपए भी दिए हैं, ये क्यों दिए जाते ये दिए जाते हैं, अपने क्षेत्र का पहलवान लड़ा तो हमारा उत्साहन, हमारा गर्व एक हुआ कि हमारे क्षेत्र का पहलवान लड़ा, इसलिए हम ज्यादा तो नहीं, जितना हो सका तो उतना दिया और उसका गर्व बढ़ाया आगे। तो देखेंगे लगातार जो है ये कुश्तियां हैं हो रही हैं और जो देखने वालों के है रोचकता देखी जा रही है, क्योंकि भीड़ जो है लगभग लाखों की तादाद में जो है देखी जा रही है कि यहाँ पर लोग जो उपस्थित हैं लाखों की तादाद में हैं और जो है कुश्तियां रोचक होने की वजह से भीड़ जुटती चली जा रही है। जो जो शाम हो रही है तो यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और जो आयोजक मंडल है उनका भी यही कहना है कि जैसे ही धूप कम हुई है यहाँ पर भीड़ जो है इतनी ज़्यादा हो गई है कि जगह नहीं है लोगों के खड़े होने के लिए, इतनी ज़्यादा तादाद पर यहाँ पर जो है दर्शकों का हुजूम लग चुका है। देखेंगे आप कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो है खड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से जो है लोग देख रहे हैं। आप देखेंगे छतों के ऊपर से लोग देख रहे हैं, जो छाता वगैरह का प्रयोग करके धूप से बचाव के लिए यहाँ पर देखेंगे छत के ऊपर से लोग जो है देखने को मजबूर हैं। और देखेंगे यहाँ पर कुछ दिखाएंगे आपको नीम के पेड़ में किस तरीके से जो है लोग देख रहे हैं। ये देखिए नीम के पेड़ पर चढ़ कर के लोग जो है कुश्ती का आनंद ले रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर भी पेड़ों पर जो लोग बैठे हुए हैं। तो देखेंगे ये शानदार कुश्तियाँ, ये बेलाही बाजार जो तीजा मेला महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर कुश्तियाँ होती हैं और ये कुश्तियाँ यहाँ पर आज हो रही हैं। बढ़िया जो है तमाम जगह से केसरी आए हुए हैं, जिला केसरी, बुंदेलखंड केसरी, भारत केसरी करके जो है तमाम पहलवान यहाँ पे दूर दराज से एकत्रित हुए हैं। सभी पहलवानों की कुश्तियाँ यहाँ पर इस दंगल पे जो है कुछ हुई हैं और कुछ होंगी। देखें जो है इस दंगल में कुछ महिला पहलवानों की भी कुश्तियाँ हुई हैं। तो महिला पहलवान हमारे साथ में है जो विजेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? मैं जागृति ठाकुर बांदा के मरका गांव से हूँ। आज मैंने इस दंगल में 11,000 की कुश्ती जीती है। और कितने दिनों से आप कुश्ती लड़ रही हैं? समथिंग 3 साल हो गए हमें कुश्ती लड़ते। अभी तक कितनी कुश्तियाँ लड़ चुकी हैं, कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर तक गई हैं? मैंने महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और गोरखपुर, कानपुर और इधर अपने जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं सतना, मध्य प्रदेश और क्या वो छत्तीसगढ़, इधर हम लोग कुश्ती करने जाते रहते हैं। आपका अखाड़ा किस नाम से चलता है? आपके अखाड़े में कितने पहलवान रहते हैं? हमारे अखाड़े में समथिंग 30 पहलवान रहते हैं। हमारा अखाड़ा मरका में मुड़िया बाबा अखाड़े के नाम से जाना जाता है। हमारा अखाड़ा क्षेत्र का फेमस अखाड़ा है। भोले बाबा के स्थान पे हमारा अखाड़ा चलता है। वहाँ लड़कों में कम से कम 30 है और लड़कियों में 2-3 है। जैसे कोई लड़की है पहलवान बनना चाहती है तो ट्रेनिंग के लिए अगर वहाँ आना चाहती हैं तो किस तरीके से जो है वहाँ पर ट्रेनिंग रहती है, कैसे क्या दिशा निर्देश देंगी आप अगर कोई पहलवान बनना चाहती है लड़की? वो कांटेक्ट कर सकती है या फिर अखाड़े में आके किसी से भी बात कर सकती है। अखाड़े में परमानेंट कोई ना कोई बाबा जी या फिर कोई ना कोई पहलवान रहते ही हैं, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकती है। तो यहाँ पे लाई बाजार में पहली बार आई हैं? नहीं, शायद हम इसके मतलब 1 साल पहले आ चुके हैं यहाँ पे। जाते रहते हैं ना हर जगह, तो इतना एग्जैक्ट याद नहीं रहता ना। इनका कहना है इससे पहले भी यहाँ पर आ चुकी हैं और इनके तरह जो है कई पहलवान और भी हैं यहाँ पर जो है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जो जो कुश्तियाँ हैं स्वाभाविक है, रोचक कुश्तियाँ हैं और तमाम पहलवान हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जी आपने जो है अभी यहाँ पर बाजी मारी है, क्या नाम है अखाड़े का, क्या नाम है, कितनी क्या कुश्तियाँ आपके जीवन में अभी तक हुई हैं? मैं हुकुम पहलवान हमीरपुर केसरी, जिसमें कि मैं अभी आज तक कुश्ती कब से 100 से ज्यादा कुश्ती मैंने जीती हैं, जिसमें तीजा महोत्सव मेला सुमेरपुर जिसमें मैं आया, मुझे आमंत्रित किया गया, जिसमें गदा में कुश्ती हुई जिला केसरी जिसमें आज विजेता मैं हुआ। मैं हमीरपुर कुशमरा का रहने वाला, जहाँ से प्रैक्टिस करता हूँ और दिल्ली भी जाता हूँ और मैं अभी बुलाया गया मुझे, तो मैंने आया तीजा महोत्सव मेला में। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने अपनी बात कहने का अवसर दिया। जहाँ तक तीजा मेले की बात है, तो तीजा मेला आप जैसा जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों से लगता आ रहा है। उसी क्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में अमर सिंह, स्वामित्व सिंह और मेरे द्वारा
और पुरुषोत्तम सिंह के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और पूरा हमारी तरफ से प्रयास रहता है कि किसी को भी किसी तरह की असुविधा न हो। मेले में आए हुए चाहे झूले वाले हों, चाहे दुकानदार हों, चाहे अतिथिगण हों, चाहे कुछ जो है आम जनमानस जो यहाँ मेले में आकर मनोरंजन का एक रास्ता ढूंढती है, उसके लिए हम लोग स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करते हैं। जहाँ तक दंगल की बात है तो आज दंगल का दिन था और दंगल के दिन 1,51,000 रुपए तक की कुश्तियां करवाई गई। पूरी ताकत से पूरी कमेटी और सभी साथी इस व्यवस्था को मजबूती से देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हर बार ये एक नया मुकाम हासिल करे मेला, जिससे प्रसिद्धि हो, पूर्वजों का नाम हो। अब हम लोग थोड़ा सा सीनियर हो गए हैं तो हमारे स्वामित्र सिंह सर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं और व्यवस्था देखने के साथ मेहनत करने की क्षमता है, युवा है। हम चाहते हैं इसी तरह हमारा सबका इनके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, ये खूब कार्यक्रम चलाएं, अपना देखें। हाँ, जहाँ हमारी जरूरत होती है हम रात दिन मेले में अव्यवस्था न हो, मेले में कोई क्राइम न हो, पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर व्यवस्था को देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमको अपनी बात रखने का मौका मिला। आपने दंगल में भरपूर समय दिया। मेले के पहले से भी आप मेले की तैयारियों का जायजा लेते रहे और आपका बराबर सहयोग रहा, इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे बाबा जी ने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका संचालन होता रहा। लगभग 1760 के पहले हमारा यहाँ परिवार आया हुआ है शहर में और वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसका संचालन करते रहे। वर्तमान में सभी लोगों के संरक्षण में हमारे चाचा अमर सिंह जी, हमारे बाबा जयकरण सिंह जी, इनके संरक्षण में मुझे दायित्व सौंपा गया 2016 से और मैं उसका बराबर निर्वहन करता रहा। लगातार मेरे द्वारा ये प्रयास किया जाता रहा है, पिछली बार की अपेक्षा गत वर्ष में 10-20% हर चीज़ का प्रारूप बड़ा हो, वो बड़े स्तर पर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिले, मनोरंजन हो। आज चूँकि मेले का दूसरा दिन था, पहले दिन झांकियाँ वगैरह अन्य चीज़ें रहती हैं और दूसरा दिन था दंगल था। दंगल का बहुत भव्य रूप दिया गया था। हमने नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, बुंदेलखंड लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन कराए। सबसे बड़ा हमारा जो कुश्ती कंपटीशन थी वो 1,51,000 की पहुंची थी और इससे लोगों का बहुत भरपूर मनोरंजन हुआ, लोगों में जोश था। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय पूर्व विधायक युवराज सिंह जी आए थे हमीरपुर के और हमीरपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील पाठक जी भी आए, हमीरपुर के चेयरमैन कुलदीप निषाद जी भी आए। उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासनिक रूप से जो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, मेला प्रभारी राम कुमार यादव जी, कस्बा इंचार्ज संजय राय जी और थाना इंचार्ज जो है अनूप सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासनिक रूप से भी जितने भी परमिशन से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने भी हमें भरपूर समय दिया और सहयोग दिया और जिस जगह हमें उनकी जरूरत पड़ी वो हमारे कदम से कदम मिलाकर चले। तो सभी मीडिया बंधु, प्रशासनिक, हमारे कार्यकर्ता, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आज रात में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है और कल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आल्हा गाना है। आपके मन से ये हम कहना चाहते हैं, कल आल्हा गायन में हमने एक विशेष नियम रखा हुआ है कि हमें सिर्फ रासो ही सुनना है। जो भी वीर रस की चीजें, जैसे आज आपने दंगल में देखा कि वीर रस को देखते हुए 4 चांद लग गया, पूरी जनता ऊर्जा से सराबोर हो गई। तो यही हम चाहते हैं कल आल्हा गायन में भी जो भी हमारे गायक आए वो जनता को सिर्फ रासो और वीर रस की चीजें ही सुनाएं, इसके अलावा कोई अन्य चीजें न सुनाएं। सभी का सम्मान किया जाएगा। इसके बाद हमारा कार्यक्रम समापन होगा। आपको बहुत बहुत जी, पहले तो मैं आपके चैनल का और आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये दंगल जो है हमारे पूर्वजों ने बहुत 1761 से लगवाते चले आए और सारा खानदान इसमें भागीदारी रहती है सबकी। और इस दंगल में कल आज एक दिवसीय दंगल होता है जिसमें 5,000 से लेकर 1,51,000 तक की कुश्ती कराई गई और मेले में आए हुए सभी साधु संत, फकीर, गरीब आदमी, इसकी खाने की व्यवस्था हमारे बाजार द्वारा, पच बाजार द्वारा की जाती है। ये जमींदारी का मेला है। इस मेले से पूरे बुंदेलखंड के मेला व्यापारियों का, लोकल के दुकानदारों का,
सभी का फायदा होता है। और इसके लिए कोई बाहर से किसी से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, खुद हम लोग अपने पास से सब कराते हैं। क्योंकि एक समाज में दंगल लगाने से लड़कों में उमंग आए, उनकी सेहत अच्छी रहे, अच्छे संस्कार बने और फोर्स में भी जाते हैं। तो इस जंगल का यही पूर्वजों का सिद्धांत रहा, इसी सिद्धांत से हम भी आज लगवा रहे हैं। और 3 दिन बराबर खाना सबको मिलता है। इसी के साथ नमस्कार। तो देखेंगे मैंने ये भी सुना कि जो अनाउंसमेंट किया गया कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जिनके भरुआ सुमेरपुर में कोई घर परिवार के लोग नहीं है, नाते रिश्तेदार नहीं है, उन लोगों की जो है खाने की व्यवस्था पशु बाजार की तरफ से की गई है। इस बारे में थोड़ा जानकारी, जैसे कोई बाहर से आता है, कोई अदर जनपद से आता है, यहाँ तीजा मेला जो ऐतिहासिक है, काफी वर्षों पुराना है, तो उनके जो खाने पीने की भी व्यवस्था और रहने की व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है। जी, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता, जिसकी जेब कट जाए, जिसका कोई रिश्तेदार ना हो, और जो साधु आए, फकीर आए और हमारे क्षेत्रीय लोग जो आ जाते हैं, जिनका कोई है नहीं है, और सभी की यही व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो काफी बेहद सराहनीय है, ताकि आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड का ये महोत्सव है, बहुत ही ज्यादा जो शानदार, बहुत ही ज्यादा जो है सुंदर यहाँ का जो नजारा रहता है। तो इसे देखने के लिए काफी दूर दराज से लोग आते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि लोग सुबह निकलते हैं, शाम में उनके घर की गाड़ी नहीं मिल पाती है, वो लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन सब लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था जो यहाँ इस कमेटी के माध्यम से जो की गई है, ये बेहद जो सराहनीय है। एक अंकल और हैं हमारे साथ में, इन्होंने भी जो है दंगल का पूरा आनंद लिया, और थोड़ा थोड़ा हमने देखा रेफरी भी किया है। इनसे थोड़ा हाँ, काफी अनुभवी हैं, और इनसे थोड़ा जानेंगे कैसी क्या कुश्तियां रही। बड़ी अच्छी कुश्तियां रही। ये हमारे बुंदेलखंड का एक ऐतिहासिक दंगल है। इसमें बहुत अच्छी कुश्ती हुई। इसमें झांसी जी, यहाँ हमारे बुंदेलखंड केसरी झांसी से, यूपी केसरी लखनऊ से, और यहाँ जो है मेरठ से, उत्तर प्रदेश केसरी, पूरा उत्तर भारत यहाँ का होता है बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती है इन लोगों की, रुकने की, पहलवानों को पुरस्कृत करने की, सारी चीज की वो मालिक यही है अमर सिंह जी। अच्छा, ये बताइए, जो काफी दूर दराज से पहलवान आए हुए हैं, तो उनके रहने रुकने की व्यवस्था यहाँ पर दी जाती है? जी, खाना की, रुकने की, जहाँ ठहरने की, सबकी व्यवस्था होती है। अच्छा, जो पहलवानों का डाइट रहता है, तो कहीं ना कहीं जो है भारी रहता है, कुछ मेवा मखाने भी रहते होंगे, और उसके साथ साथ जो दूध भी रहता है, तो क्या ये उपलब्ध हो पाता है? जी जी जी, सब देते हैं, काजू किशमिश मेवा मिष्ठान सब देते हैं, दूध भी पिलाते हैं। ये लोगों की व्यवस्था व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, कहीं से कोई त्रुटि नहीं रहती है। लगभग कितने पहलवान यहाँ आए थे, अगर संख्या की बात करें, जो हारे जीते सारे पहलवान मिला? 100-125 पहलवान आए हैं। 40 तो कुश्तियां ही हुई, 40 कुश्ती हुई, तो 80 तो वही हो गए। इसके बाद में जो आए इधर ही हो पाई, रुके, खाना खा रहे हैं, नहा धो रहे हैं, सब व्यवस्था। अच्छा, महिला पहलवानों के द्वारा जो कुश्ती की गई, कितनी कुश्ती मारी गई महिला पहलवानों की 3 कुश्तियां हुई हैं। उसमें गोरखपुर की थी, एक लड़की बनारस की थी, और एक जो है लड़की थी यह बांदा की, तो 3 लड़की थी, उसमें गोरखपुर की फर्स्ट आई। तो देखा जो है, जो दंगल एक दिवसीय दंगल था, तो दंगल का समापन हुआ, और जो है रात्रि यहाँ आयोजन होगा, और कल भी आयोजन होगा। इस तरीके से जो है ऐतिहासिक मेला महोत्सव का जो है समापन होगा। और जो मेला की अगर बात करें, तो लगभग 15 दिनों तक मेला की कुछ दुकानें लगी रहती हैं, और 7-8 दिनों तक तो मेला बराबर जो है भीड़ भाड़ के साथ में चलता है। तो जो भी क्षेत्रीय लोग हैं, जो भी मेला देखने आना चाहते हैं, तो आज मेले का दूसरा दिन है, आप लगातार जो 2-4-5 दिनों तक आराम से आ सकते हैं और मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत समय रहेगा, जो आसपास के लोग हैं वो लास्ट तक भी आ सकते हैं। मैं अजय प्रजापति, संगठन हमीरपुर। हमारे साथ में सुरेश भैया हैं, जिन्होंने रेफरी की, और बहुत ही आनंद आया क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को और नगर वासियों को। आपकी रेफरी में ही लोगों को आनंद आ जाता है, आपकी आवाज में इतनी दम है।
आवाज में दम है और मैं यहाँ से हमीरपुर, बांदा, कानपुर, आपका हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ मैं हर जगह जाता हूँ। लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। ऐसा मेरा इतिहास है। अपने टाइम में मैं कुश्ती भी लड़ता रहा, पहलवान भी रहा। अगर पहलवानों की अगर बात की जाए तो लगभग अधिकांश पहलवान आपको बाई फेस परिचित होंगे। पूरे यूपी का पहलवान मुझको जानता है, पूरी यूपी का पहलवान जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरे नाम से परिचित है, चेहरे से भले न परिचित हो। क्योंकि मैं कांटा लड़ाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कांटा ही कुश्ती कराता। अच्छा, आपने रेफरी की है और रेफरी जो होते हैं तो उन्हें हर एक चीज का अनुभव होता है कि ये कुश्ती बनाई हुई हो रही है या फिर जो निष्पक्ष हो रही है, ये हम समझ लेते हैं तुरंत। हाँ, तो यहाँ पर जो कुश्तियां हुई, हाँ, ये एकदम निष्पक्ष कुश्ती हुई, कहीं पर कोई मिलावटी काम नहीं हुआ। और एक आध कुश्ती कितनी देख रेख करी वो रपट ही जाती है, लेकिन अधिकांश कुश्तियां यहाँ जो है खरी खोटी की हुई। करीब ये मान के चलिए कि 98% कुश्ती एकदम कांटे की हुई। और काफी देखा गया, काफी बड़ी बड़ी कुश्तियां हुई हैं। और जो कुश्तियां बराबर पे हो जाती हैं, जो जिसमें हार जीत नहीं होती है, बराबर पे बोल के जो है उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो वो कैसी कुश्तियां होती हैं? वो भी बढ़िया होती है, कारण कि अब अच्छा कसाला करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। रिजल्ट का जब समय आता है तब कमेटी चिल्लाने लगती है, पब्लिक चिल्लाने लगते हैं कि भाई इस कुश्ती को छोड़ा दिया जाए। क्योंकि हमारे सामने झांसी में एक लड़के की हाथ फट गई पहलवान की, वो मर भी गया था। इस वजह से हम लोग भी डरते हैं कि कहीं ऐसा न कसाला डाल दीजिए, जैसे कुछ ऐसे दाव होते, जैसे ईरानी है, हफ्ता खींच दिया तो उनके अंग खराब हो जाते हैं, ये है इसमें। अच्छा, तो इसीलिए वो कुश्तियां जो है बराबरी पर ही छोड़ दी जाती हैं। जी। देखा जो है रेफरी महोदय थे, और ये अधिकांश जो आसपास क्षेत्रीय दंगलों पर जो जाते हैं इन्हीं के द्वारा रेफरी की जाती है, और बहुत ही अच्छा इनका सराहनीय योगदान सहयोग जो है देखने को मिलता है। तो ठीक है, फिर और भी आगे जो मेला की कवरेज है वो भी करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा दंगल का कवरेज, और क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस तीजा मेला महोत्सव की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पहलवान झज्जर जिस पोजीशन में हो तुरंत है ने गदा मिली है, लाइव चल रहा है। बोलिए, आपको जो बोलना है आप लाइव के माध्यम से। आ जाओ सारिक, वो क्या नाम है, साहिल पहलवान और साकिर, आ जाइए। ये हाथ मिलवा दे, स्वामी जी का वीडियो बन जाएगा। ये हमीरपुर के कुसुमरा गांव के पहलवान हैं और जिला केसरी हैं, और ये विजेता पहले जिला फिर मंडल। अच्छा, साहिल पहलवान, आ जाइए। कोई नहीं लड़ा, फिर मंडल में नहीं लड़ा, इसके बाद फिर साहिल। अच्छा, तो इन्हें गदा विजयी हुए हैं, गदा मंडल स्तर से विजयी हुए हैं, और इन्हें जो है गदा जीती है इन्होंने। अच्छे पट तो देखेंगे जो है ये बहुत ही शानदार कुश्तियां हुई। स्वामी जी हमारे बलराम स्वामी इस विधा से जुड़े रहे और अपने आश्रम में कुरुक्षेत्र का मैदान कराते हैं। बहुत बड़ा दंगल है वहाँ, स्वामी जी के आश्रम में बहुत बड़ा दंगल लगता है। ये सभी लोग पहुंचते हैं, जितने बड़े जवान यहाँ हैं सब पहुंचते हैं। बुलाए नूर शाकिर, नूर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।